हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है बच्चों फ्रैक्शन। इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है, क्या हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सब हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और फिर हम जो है हमारे जितने भी क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की यदि हम बात करें, फ्रैक्शन होता क्या है, तो क्या कहेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ ए होल। ये क्या होता है, कंप्लीट नंबर का पार्ट होता है। क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ होल। ये कंप्लीट का क्या होता है, पार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट मान लेता हूं मैं, चार हमारे पास क्या है बच्चों, कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, ये चार मेरे पास कॉलम है बच्चों। और मैंने कहा सिर्फ ये पहले कॉलम को क्या कहेंगे, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट। तो ये क्या कहेंगे, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में काउंट करूं तो टोटल कितने थे बॉक्स हमारे पास, 1 2 3 4, तो बाय में आएगा 4। और कितने बॉक्स को मैंने कलर किया है, एक को, तो 1, यानी कि 1/4। तो इस पार्ट का नाम क्या रखा जाएगा, 1/4। क्या रखा जाएगा, 1/4। तो ये क्या है, दिस इज द 1/4 ऑफ द होल। ये कंप्लीट का 1/4 पार्ट है। ये क्या है, कंप्लीट का 1/4 पार्ट है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 6 बॉक्स बनाए। कितने बनाए, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 बॉक्स है बच्चों मेरे पास। और मैंने यहाँ पे ना 2 बॉक्स को कलर कर दिया। कितने पे कलर किया, 2 पे। और मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता हूँ, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो आपका जवाब होगा, टोटल बॉक्स देखिए कितने हैं। टोटल बॉक्स आपके पास कितने हैं बच्चों, टोटल बॉक्स आपके पास 6 है। कितने हैं, 6 है। और कितने बॉक्स को कलर किया आपने, 2 बॉक्स को कलर किया है। तो क्या कहेंगे, 2/6। और इसको कट करना चाहो तो ये क्या आएगा, 1/3। ये आ गया 1/3 पार्ट आ गया। 2/6 भी बोल सकते हो इसको, 1/3 भी बोल सकते हो। ये आ गया। एक और देखो, जैसे टोटल मेरे पास क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते, टोटल मेरे पास 8 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने क्या है, इसके पहले 5 पार्टों पे कलर किया। कितने पे कलर किया, पहले 5 पे। और मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, ये क्या रेशो है, क्या कहूं मैं आपको कि क्या रेशो है, तो आप क्या कहोगे, टोटल देखेंगे होल कितना है, तो टोटल जो है हमारे पास 8 पार्ट है। और कितने पे हमने कलर किया है, 5 पार्ट पे हमने कलर किया है। तो इसको क्या बोलेंगे, 5/8। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, 5/8। क्लियर। इसका हमें फायदा क्या होता है, इसका हमें ये फायदा होता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कितना पार्ट हमारा, कितना फ्रैक्शन में हमारा पार्ट कलर है, कितना हमारा अनकलर है। यहाँ पे ये तो रेशो क्या है, कलर का। अगर मैं यहाँ से आपसे ये पूछता हूँ, वो पार्ट बताइए वो कितना बच गया जो कलर नहीं है। 2 तरीके है। पहला तरीका तो ये है, आप ये देख लो, जिन पे कलर नहीं हुआ वो काउंटिंग में कितने हैं, कितने है काउंटिंग में, 3। और टोटल कितने है, बाय में 8। एक तरीका तो ये काउंट कर लो कि कितने ऐसे पार्ट है जिन पे कलर नहीं हुआ है, और अपॉन में लिख दो टोटल। दूसरा तरीका ये है कि आपका ये जो कलर आया हुआ है, 1 में से इसको माइनस कर दो। क्या कर दो बच्चों, इसको 1 में से माइनस कर दो। आप कहोगे सर 1 में से कैसे माइनस होगा, मैं कहूंगा यहां लिखो 1 और यहां लिखो 5/8। क्लियर, माइनस कर दो। माइनस कैसे होगा, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा यहाँ, 8। इससे इसको डिवाइड करो, कितने पे गया, 8 पे। 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, और ये 5, तो ये क्या आएगा, 3/5। क्या आएगा, 3/5। दूसरा तरीका है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप आती है वो हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, क्या आ जाती है, लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को करवाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। अगर हमारे पास कोई भी नंबर a/b फॉर्मेट में है बच्चों, इफ वी हैव एनी नंबर इन द फॉर्मेट ऑफ a/b,
देन वी से दैट a इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। क्लियर? a को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं हम a को? न्यूमरेटर। और b को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं b को? डिनोमिनेटर। क्लियर? a क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। और b क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। क्या कहलाएगा b? डिनोमिनेटर। अब बात करने जा रहे हैं लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? सर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम रहे सबका। एक ऐसे फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहे? सेम रहे, उनको बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। आपको सर एग्जांपल बताना। एग्जांपल देखिए 3/7, 4/7, 5/7, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ये क्या है? एग्जांपल है लाइक फ्रैक्शन की। क्यों है ये लाइक फ्रैक्शन? क्योंकि सर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सबका वो सेम है। यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है सबके अंदर? 7, 7, 7 है। क्या कहेंगे? यहां पर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सब में सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। मैंने लिखा एक 8/15, 4/15, 7/15। क्या ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है? क्या ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है? तो आप कहोगे यस सर ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है लाइक फ्रैक्शन? क्योंकि सर यहां पर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स है। क्या कहेंगे? यहां पर सर जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम है सबके अंदर, और वो क्या है? 15 है। अब बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। नाम से ही क्लियर है। लाइक में क्या है? डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए? सेम। अनलाइक में क्या है? कहेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहेंगे? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन लिख लेते हैं डेफिनेशन। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपसे ये कहूं, ये तो हमने समझा दिया कि ऐसे फॉर्मेट है, लिखेंगे कैसे इसको? अनलाइक फ्रैक्शन को ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड अनलाइक, ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम। एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहे उसको हम क्या बोलेंगे? हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे बच्चों। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? सर एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पर हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट रहे। क्या रहे? डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट रहे। क्लियर? जैसे सर हमारे पास कोई नंबर लिखा मैंने 3/5, 4/7, 8/3, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या है? हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। ये क्यों है अनलाइक? क्योंकि सर यहां डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। क्या कहेंगे? यहां पर सर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम नहीं है, यहां डिनोमिनेटर डिफरेंट है सर, इसलिए ये क्या है? हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है ये? अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद दो बात आती है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा बच्चा, हमारे पास कोई A/B फॉर्मेट है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आती है, किसकी बात आती है? प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आती है, तब हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए न्यूमरेटर की वैल्यू। ठीक है? क्या कहेंगे? इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने लिखा 3/7, क्या ये प्रॉपर है? यस सर, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 है, न्यूमरेटर की वैल्यू 3 है, डिनोमिनेटर ज्यादा है सर न्यूमरेटर से, इसलिए ये प्रॉपर है। मैंने लिखा 8/7, क्या ये प्रॉपर है? नहीं सर, ये प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉपर? क्योंकि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो लेस हो गई न्यूमरेटर से, तो ये प्रॉपर नहीं है। मैंने लिखा 8/9, क्या ये प्रॉपर है? यस सर, ये भी प्रॉपर है। मैंने लिखा 4/4, क्या ये प्रॉपर है? नहीं सर, क्योंकि यहां पे इक्वल हो गया। प्रॉपर तभी कहेंगे जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर की वैल्यू से। क्लियर? यानी कि ये कहेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
और इम्प्रॉपर में क्या होगा, यदि अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सर एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू के या तो इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर की वैल्यू से। क्लियर? द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। क्लियर? जब हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू के या तो इक्वल हो या न्यूमरेटर ज्यादा हो किससे, डिनोमिनेटर से, उसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने लिखा 4/3, कैसा फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर। क्यों है, क्योंकि सर यहां न्यूमरेटर ज्यादा आ गया। मैंने लिखा 7/7, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि सर यहां इक्वल आ गया। मैंने लिखा 8/3, ये भी कैसा है, इम्प्रॉपर। मैंने लिखा 4/3, ये कैसा है, ये प्रॉपर। क्यों, क्योंकि सर यहां न्यूमरेटर, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर। ये क्या कहलाएगा हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आता बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। क्या आता है हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन। यदि हम बात करें सर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, किसकी बात करें हम, सर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन जो इस फॉर्मेट में हो, AC/D, कोई भी फ्रैक्शन जो इस फॉर्मेट में हो AC/D, जहां A और C और D नेचुरल नंबर है, उसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मिक्स फ्रैक्शन। एग्जांपल मैंने यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, 5 कर दिया तब भी मिक्स है, 4 या 7 या 8, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है ये, मिक्स फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है सर, इसकी वैल्यू निकलती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या आएगा ये 10 प्लस ये ऐड करो और बाय में होता है टोटल। आपको सर एक बात बताऊं, इसका नाम मिक्स फ्रैक्शन क्यों रखा गया है। मैं कहूंगा बच्चों इसके अंदर दो पार्ट आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर भी दिखाई देता है, इम्प्रॉपर भी दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ देखा जाए, ऐसे देखो तो यहाँ से आपको लग रहा है कि सर ये तो प्रॉपर है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन जब पूरा खोल के लिखेंगे 13/5, ये तो सर इम्प्रॉपर बन गया, ये तो 13/5 हो गया। दिखने में तो वहां ये लग रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया मिक्स फ्रैक्शन। क्या है ये, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला जो पार्ट है इसके अंदर ये बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जी इम्प्रॉपर, ये है आपके पास। क्या बताना है बच्चों आपको कि यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका कौन सा है। ऑप्शन की अगर बात करें, पहला ऑप्शन आपको गिवन है 7/8, दूसरा आपको गिवन है 3/3, तीसरा ऑप्शन आपके पास गिवन है बच्चों 1/1000 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास गिवन है बच्चों 2/4। ठीक है, ये बताना आपको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या दी थी, इम्प्रॉपर उसे कहा जाएगा जहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के या तो बराबर हो या फिर न्यूमरेटर बड़ा हो। ठीक है सर, यहाँ पे देखा जाए ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन सर इस वाले केस के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है। क्या कहेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सर दोनों इक्वल है, इसलिए कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आपको ये बताना है, इसको एक्सप्रेस करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन गिवन है बच्चों, आपको क्या गिवन है? मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। इसको किस फॉर्मेट में लिखना है? इम्प्रॉपर में लिखना। इम्प्रॉपर मतलब पूरा एक्सपेंड करके। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा सर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या आएगा? 77 और प्लस में 2 और अपॉन में क्या आएगा? 7, यानी कि 79/7। ये सर हमारा कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि सर यहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा है। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? हमें फ्रैक्शन इक्वल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? 4/6 डिवाइडेड बाय 2। यदि हम 4/6 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा? हम सभी जानते हैं, जैसे ही हम डिवाइड का साइन को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। क्लियर? यानी कि हमें क्या करना है? 4/6 को डिवाइड के बजाय मैंने क्या लिखा? मल्टीप्लाई। और ये जो 2/1 था, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/2। 1/2 होगा तो कैंसिल आउट कर दीजिए। किस पे होगा? ये 2 पे। यहां से कितना आ जाएगा? 2। यहां से कितना आ जाएगा? 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। यानी कि 4/6 को यदि हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आंसर आएगा? 1/3। क्या आंसर आएगा? 1/3। यानी कि थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ पार्ट पे आइए। फोर्थ में कहता है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड फॉर रिप्रेजेंट दिस। हमारे पास टोटल जो है बच्चों 14 जो है बॉक्स है। मैं बना लेता हूं सिंपल बॉक्स फॉर्मेट में। मेरे पास टोटल कितने हैं? 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे पास 14 बॉक्स है बच्चों। हमें इसमें इसको क्या है? इसको हमें 3:7 बनाना। क्या बनाना? इसको 3:7 बनाना है। तो हमें ये बताना है इसके कितने बॉक्स को हमें कलर करना होगा, शेडेड करना होगा। क्लियर? तो हमेशा रूल ये होता है, टोटल बॉक्स हमेशा क्या बनाता है? डिनोमिनेटर। टोटल बॉक्स क्या बनाता है? हमेशा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा फिलहाल कितना गिवन है? 7। लेकिन हमारे पास बॉक्स कितने हैं? 14। कितने हैं? 14 है। तो हमारा रूल क्या है सर? ये जो 7 है इसको 14 बनाना है। क्या बनाना है? 7 को 14। कैसे बनेगा सर? 2 से मल्टीप्लाई होके। तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 2। क्या करेंगे? इसको हम 3/7 है, ये न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो ये 6 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। क्लियर? अब कंप्लीट हो चुका। टोटल हमारे पास बॉक्स कितने हो है? 14। उसमें से कितने को कलर करना है? 6 को। कितने को कलर करना है? 6 को। तो हम 6 को कलर कर देंगे बच्चों। ये जो आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई किसकी? 3/7 की। तो हमें कितने को कलर करना है? 6 बॉक्स को हमें कलर करना है। और यहीं पे इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे कितने बॉक्स को हमें कलर करना है। तो क्या कहेंगे? 6 बॉक्स को। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में, व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। आपको ये बताना है, एक आपको फ्रैक्शन दे दिया, यहां 4 है, यहां 9 है और यहां 17 है। ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है ये? मिक्स फ्रैक्शन। इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करना है किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और ये कहता है व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। क्या बताना है? इसका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर बताने के लिए सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करें, क्या होगा सर? 4 की मल्टीप्लाई होगी किससे? 17 से, और 9 ऐड होगा और अपॉन में सर एज इट इज रहेगा ये 17। क्या आएगा ये सर? ये हमारे पास आएगा 68
प्लस में 9 बाय में 17, तो सर ये आएगा मेरे पास 77 अपॉन में 17। इन्होंने पूछा न्यूमरेटर की वैल्यू, क्या पूछी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर, सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर 77। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 77 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ये बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, क्या बताना आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में लिख रहा हूं 56/43, सेकंड में 13/15, थर्ड पार्ट में 21/17 और फोर्थ पार्ट में 45/37। याद है प्रॉपर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, सर एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो या फिर इक्वल हो किसके, डिनोमिनेटर के, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए न्यूमरेटर की वैल्यू से। आपको सर इससे तो हमें आइडिया आ गया, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर पहले वाले पार्ट में तो छोटा है, तो ये तो सर नहीं है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, क्या ये है सेकंड, क्या ये है, यस सर। थर्ड नो, फोर्थ नो सर। सो ओनली 13/15 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। बाकी क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कहलाएंगे बाकी हमारे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सेवंथ में बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, बताना इनमें से कौन सा प्रॉपर नहीं है, यानी प्रॉपर नहीं है मतलब इम्प्रॉपर, विच इज इम्प्रॉपर। क्या समझाना बच्चों आपको कि इनमें से कौन सा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले पार्ट की यदि हम बात करें 56/43 है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सॉरी उल्टा लिख दिया है, पहला पार्ट है हमारे पास 17/19, दूसरा हमारे पास है 21/23 और तीसरा जो पार्ट गिवन है 43/27 और फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन है 57/59। ये हमारे पास गिवन है बच्चों। यहां पर आपको बताना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बताना आपको, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू के या तो इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर की वैल्यू से। क्लियर, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि सर यहां न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ये तो कैंसिल हो गया। सेकंड में कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड की बात करें तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये ठीक है। ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। क्या कहेंगे, इसका तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही है। सेवंथ पार्ट पे आइए, सेवंथ क्वेश्चन पे, ये सेवंथ ही था, एट्थ पे, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हमें क्या चाहिए है, 4 है, ये 7 है, ये 11 है, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7। हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए है, तो सबसे पहले तो इसको क्या है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा सर, ये मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 11 से, और प्लस में 7 और अपॉन में 11, ये फॉर्मूला है। क्या होगी, मल्टीप्लाई।
ये क्या होगा 44 प्लस 7/11 यानी कि 51/11। क्या आएगा ये नंबर 51/11। अब हमें चाहिए क्या है बच्चों, इसका क्या चाहिए हमें, इसका रेसिप्रोकल। तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 11/51। क्या आएगा इसका 11/51 इज द रेसिप्रोकल। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आवर इन 48 मिनट। हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन किसको 48 मिनट। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 58 नहीं 48। आपको ये बताना है 48 जो मिनट है वो 1 आवर का कितना फ्रैक्शन है। क्या बताना आपको 48 मिनट 1 आवर का कितना फ्रैक्शन है। दो रूल है, सबको या तो आवर में कन्वर्ट करो या दोनों सबको मिनट में कर लेते हैं। तो 1 आवर का बताना है तो अपॉन में डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा 1 आवर और ऊपर जो भी मिनट गिवन है 48 मिनट। अब दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को आवर में या दोनों को मिनट में कर लेते हैं। वो तो मिनट में है ही, ये 48 मिनट और 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है। कैंसिल कर दो, किस पे हो रहा है 12 पे। 12 4 जा 12 5 जा, तो क्या कहेंगे 4/5। क्या कहेंगे बच्चों 4/5। तो क्या कहेंगे 48 मिनट 1 आवर का कितना पार्ट है 4/5। क्या है 4/5। एक लास्ट टॉपिक समझाने जा रहा हूं बच्चों, इक्विवेलेंट। किसके बारे में समझाने जा रहा हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा क्या होता है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए मैंने लिखा 3/4। क्या लिखा मैंने 3/4। क्लियर 3/4 क्या है कोई फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 8। फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 16। फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 24, नीचे हो जाएगा 32। फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या हो जाएगा 48, नीचे हो जाएगा 64। सर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता तो ऊपर हो जाता 9, नीचे हो जाता 12। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता तो ऊपर हो जाता सर 15, नीचे हो जाता 20। ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करता सर ऊपर हो जाता 21, नीचे हो जाता 28। तो ये जो सभी नंबर लिखे हैं इन सभी को बोला जाता है इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि सर ये कैंसिल आउट होके ये वापस सभी 3/4 दे देंगे। क्या दे देंगे, ये सभी कैंसिल होके 3/4 ही हमारा आंसर करेंगे। इसलिए ये जो सभी हमने लिखे हैं फ्रैक्शन ये सभी इक्विवेलेंट है। वो नंबर को हम क्या कहेंगे, कोई भी नंबर है a/b, इसको क्या कहेंगे इक्विवेलेंट कहेंगे। कब, जब ऊपर c और नीचे c से मल्टीप्लाई करके नया नंबर बनाया जाए तो ये सभी क्या होंगे इक्विवेलेंट, या ये कहो किसी कांस्टेंट से कैंसिल होके आ जाए। क्लियर, ओके। तो अभी के लिए हम यही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसको प्रॉपर वे में और कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में हम इसको स्लाइड पे डिस्कस करें ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए हम यही डिस्कस करते हैं।